भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके शब्द में वांग में शब्द में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को साक्षात भगवान ही मानते हुए और दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी आदि के चरणों में प्रणाम करते हुए कि वे इस कथा का स्वयं ही हमारे माध्यम से भक्तजनों में संचार करें। भक्तजनों के अर्थात श्रोताओं के दुख को दूर करते हुए उनके हृदय में, श्रोताओं के हृदय में इस कथा अमृत रस का संचार करें। श्रोताओं के हृदय को कथा अमृत रस से भर दें और उन्हें दिव्य लोक का वासी बना दें। ऐसी हमारी प्रार्थना इन दिव्य विभूतियों के चरणों में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पिछली चर्चा में हमने देखा कि गोकर्ण जी ने भागवत कथा सभी श्रोताओं को सुनाई, जिसमें मुख्य श्रोता धुंधुकारी प्रेत था, जो कि बांस की गांठ के भीतर खाली बांस में जाकर के बैठ गया। उस बांस के डंडे की 7 गांठें थी। कथा श्रवण से प्रतिदिन एक गांठ फट फट करती हुई फूट गई और 7 दिनों में 7 गांठें उस बांस की फट गईं और धुंधुकारी उसमें से निकलकर मुक्त हो गया और अपने भाई गोकर्ण को धन्यवाद दिया, प्रणाम किया। इतने में क्या देखते हैं कि वहाँ भगवान के पार्षदों सहित एक विमान उतरा, जिसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। सबके देखते देखते धुंधुकारी उस विमान पर सवार हो गया। यह सब देख करके गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से यह प्रश्न किया, पूछा कि आप लोग एक ही विमान क्यों लेके आए, क्योंकि कथा तो यहाँ बहुत लोगों ने सुनी है और सभी श्रोता जो हैं वो शुद्ध हृदय हैं, फिर फल में ऐसा भेद क्यों? अर्थात धुंधुकारी के लिए तो विमान लेकर आप स्वयं भगवान के पार्षद होकर उसे लेने आए हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए कुछ भी नहीं, बाकी लोगों को कोई फल नहीं मिला। और फल इस तरह से अलग अलग क्यों है? अर्थात धुंधुकारी के लिए तो विमान, उनको तो मुक्ति वैकुंठ धाम की प्राप्ति, बाकी लोगों के लिए विमान आप क्यों नहीं लाए? तब भगवान के पार्षदों अर्थात सेवकों ने कहा कि फल में भेद इनके श्रवण के कारण पड़ा है, क्योंकि श्रवण तो सबने किया है, लेकिन मनन केवल धुंधुकारी ने किया है। श्रवण और मनन में क्या अंतर है? यही एक विशेष अंतर है और इस अंतर को ठीक से समझकर हृदय में बिठा लेना चाहिए, क्योंकि श्रवण तो सभी करते हैं, सभी सत्संग सुन रहे हैं, सभी ध्यान जप आदि सब लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं,
सब लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि 1% हिस्सा पृथ्वी की जनता का, या उससे भी कम मान लीजिए, कि कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन मुक्ति जिस तरह की भागवत में लिखी है वैसी क्यों नहीं प्राप्त होती? तो श्रवण तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मनन नहीं कर रहे। केवल श्रवण से मुक्ति नहीं मिलेगी, मनन भी करना पड़ेगा। मनन अर्थात मन में पहले तो जो सुना है उसका चिंतन करना पड़ेगा, उसको विचारना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और फिर उसको अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए पत्थर को जल में रख दिया जाए पूरी रात, सुबह जब पत्थर को निकालते हैं तो उसका बाहर का आवरण तो भीगा हुआ होता है, लेकिन अगर पत्थर को फोड़ा जाएगा तो उसके अंदर वह सूखा ही होता है। इसी तरह रुई को रखा जाए जल के अंदर रात भर, तो वह सुबह तक पूरी भीगी हुई होती है, पानी से लबालब होती है, पानी उसमें समा गया होता है। रुई हल्की होती है, लेकिन पानी इतना उसके अंदर समा जाता है कि पानी को अपने अंदर ग्रहण करने से वह भारी हो जाती है। पत्थर उतना का उतना ही रहता है, अर्थात उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पानी में तो रहा, लेकिन पानी को ग्रहण नहीं किया। और रुई ने पानी को पूरा आत्मसात कर लिया, अपने से कई गुना अधिक पानी को अपने भीतर समा लिया। इसी तरह से श्रवण अगर केवल करते रहेंगे और मनन नहीं करेंगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि बरसात होती है और अगर पात्र या बर्तन उल्टा रखा हुआ है तो उसमें पानी नहीं भरेगा, सारा बाहर बिखर जाएगा। लेकिन अगर पात्र सीधा है, वर्षा की तरफ है, सीधा रखा हुआ, तो उसमें जल भरेगा और वह लबालब हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि चिकने घड़े पर छींट भी नहीं पड़ती। छींट तो पड़ती है, बरसात की बूंदें तो पड़ती हैं, लेकिन वह ठहरती नहीं है क्योंकि घड़ा चिकना है। तो जिसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता है, मनन करने की क्षमता है, उस पर चलने की क्षमता है, जो उसे अपने जीवन में उतारता है, उसी का उद्धार होता है, वही वैकुंठवासी होता है। इसलिए केवल श्रवण नहीं, मनन भी करें। अब धुंधुकारी ने कैसे मनन कर लिया, उसने तो जीवन में कैसे उतार लिया। कई बार हम सुनते रहते हैं, लेकिन हम अंदर से पूरी तरह उसको मानते नहीं। धुंधुकारी सुनता रहा और मानता रहा, अर्थात उसने सुनते वक्त ही मनन कर लिया, सुनते सुनते ही पूरी तरह कथा में ही हो गया। कथा और उसके बीच कोई अंतर ना रहा, कोई विरोध ना रहा, भीतर उसके कोई विचार नहीं चल रहे थे, मात्र कथा का श्रवण कर रहा था, मात्र सुनता ही जा रहा था, बिना कोई किंतु परंतु किए, बिना संशय के। तो जब इस तरह से हम सुनेंगे, मनन करेंगे, तो इससे सही फल प्राप्त होगा जो शास्त्रों में लिखा गया है। वैकुंठ धाम से भगवान के पार्षद आएंगे, विमान पर आएंगे और विमान पर लेके जाएंगे, सीधे वैकुंठ धाम ले जाएंगे, भगवान के लोक में लेके जाएंगे, ऐसा भागवत पुराण कहता है। तो पार्षदों ने क्या उत्तर दिया कि सबने मनन सही तरीके से नहीं किया, इसलिए फल में भेद पड़ गया। और पार्षदों ने कहा कि धुंधुकारी ने सर रह करके यह कथा श्रवण की है, अर्थात 7 दिनों तक उसने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि वह भूत था, प्रेत था, वह तो कुछ खा पी सकता नहीं था। इसलिए निराहार रहकर उसने कथा का श्रवण किया है, तथा कथा श्रवण के बाद वह मनन और निध्यासन भी करता था। इसलिए उसे यह फल प्राप्त हुआ है। क्योंकि श्रवण में अगर ध्यान श्रवण की तरफ ना हो, ध्यान सुनने की तरफ ना हो, तो सुनने का कोई फल नहीं होता, और संशय से मंत्र का फल नष्ट हो जाता है, और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी फल नहीं मिलता। 3 प्रकार की बातें यहाँ बताई हैं। मन के भटकते रहने से
जप का फल नहीं मिलता। मंत्र किसी ने गुरु ने दिया हो और उस पर संशय हो, विश्वास ना हो, तो मंत्र का फल नष्ट हो जाता है। और अगर श्रवण सुनने पर ध्यान ना हो, ध्यान कहीं और हो, कानों में तो बात पड़ रही है लेकिन हम सुन नहीं रहे, तो फिर उसका भी फल जाता रहता है। लेकिन धुंधुकारी ने बड़े ध्यान से, बड़े मनन से, बड़े निध्यासन से कथा को सुना है, उस पर मनन किया है, इसलिए धुंधुकारी को यह फल प्राप्त हुआ है। पार्षद कहते हैं कि वैष्णवहीन देश, जिस देश में वैष्णव लोग नहीं है, विष्णु को मानने वाले लोग नहीं हैं, उस देश का नाश हो जाता है। पात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन और ऐश्वर्य को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। जिस कुल के आचार विचार ठीक नहीं है, जो शास्त्रों उचित धर्म पर नहीं चलता है, वह कुल आगे चल के नष्ट हो जाता है। और जो दान दिया जाता है वह अगर अपात्र को दे दिया जाए तो वह दान भी निष्फल ही जाता है। और वैष्णवहीन देश तथा अपात्र को कराया गया श्राद्ध का भोजन आदि निष्फल होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर श्रवण का सही फल प्राप्त करना हो तो पार्षद कहते हैं कि 4 प्रकार के गुण होने चाहिए। एक तो गुरु वचनों में विश्वास, जो वक्ता कह रहा है, जो गुरु कह रहा है, उस पर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। अगर उन वचनों पर संदेह है, गुरु पर संदेह है, तो फिर उसका सही फल प्राप्त नहीं होगा, फल ही प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, दीनता का भाव, अपने अंदर विनम्रता, दीनता यह होनी चाहिए कि मैं दीन हूँ। दीन अर्थात गरीब नहीं, दीन अर्थात मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानी मान कर के। ऐसा नहीं कि मेरे में तो बहुत ज्ञान है, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब बातों का पता है, तो फिर या मैं वक्ता से भी ज़्यादा जानता हूँ, गुरु से भी ज़्यादा जानता हूँ, इस तरह का अगर मन में विचार है, अहंकार है, दीनता नहीं है, तो फिर कथा का फल नहीं मिलेगा। दीनता अर्थात विनम्रता, दीनता अर्थात मैं कुछ नहीं जानता, मैं बिल्कुल कोरा कागज हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे आप ज्ञान प्रदान कीजिए, इस तरह का भाव होना चाहिए। और नंबर 3, मन के दोषों पर विजय होनी चाहिए। मन के दोष पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मन के भीतर अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं, मन के दोष मन के भीतर विचारों के रूप में उठ रहे हैं, तो फिर श्रवण का सही लाभ नहीं मिलेगा। तो चौथा है कथा में चित्त की एकाग्रता। चित्त पूरा एकाग्र होना चाहिए, उसका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, पूरा कथा श्रवण में होना चाहिए, तब उसे सही फल कथा का प्राप्त होता है। तो 4 चीज़ें हो गई जिससे कि सही कथा श्रवण का फल मिलता है, भागवत श्रवण का फल मिलता है। नंबर 1, गुरु के वचनों पर विश्वास, मन के दोषों पर विजय, चित्त की एकाग्रता और दीनता का भाव। यह 4 चीज़ें हैं। इन चारों को जो शामिल करके, इन चारों नियमों का जो पालन करते हुए कथा का श्रवण करेगा, उसे कथा का सही फल प्राप्त होता है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो पार्षदों ने गोकर्ण जी से कहा कि आपके श्रोता अगर फिर से कथा सुने और इन नियमों का पालन करें तो सबको भगवान बैकुंठ धाम ले जाएंगे, और आपको तो भगवान स्वयं लेने आएंगे विमान के द्वारा, क्योंकि आप सबको कथा सुना रहे हैं, आप वक्ता हैं, आप गुरु हैं, और आप इतने जनों का भला कर रहे हैं, इतने जनों को हरि कीर्तन में लगा रहे हैं, भगवत चिंतन में लगा रहे हैं, भगवान की कथा सुना रहे हैं, तो आपको तो भगवान स्वयं लेने आएंगे। ऐसा कह कर के पार्षद धुंधुकारी को लेकर कीर्तन करते हुए बैकुंठ धाम को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर कथा उसी तरह रखी और कथा का सप्ताह श्रवण लोगों को करवाया। सप्ताह प्रायण कथा का किया
उस कथा में जो हुआ, नारद जी उस कथा में जो हुआ वह आप सुनिए। हे नारद जी, वहाँ भक्तों से भरे हुए विमान के साथ भगवान स्वयं प्रकट हुए और भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बनाया। चारों ओर भक्ति का वातावरण था। सभी लोग हरि कीर्तन कर रहे थे और गोकर्ण जी को गले लगा करके भगवान ने अपने जैसा ही बना लिया। और जितने भी भक्त वहाँ कथा सुन रहे थे, सबको भगवान ने पीतांबरधारी, किरीट और कुंडल से युक्त श्याम वर्ण का बना दिया, अर्थात अपने ही जैसा बना लिया। क्षण भर में ही भगवान ने सबको मेघ के समान श्याम वर्ण का, किरीट और कुंडलधारी, मुकुटधारी, पीतांबरधारी, सबको ऐसा रूप दिया। और कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, सबको गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिया गया और उनको भगवत धाम में भेज दिया गया। इस प्रकार भगवान भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी गोकर्ण जी की कथा से प्रसन्न होकर गोकर्ण को अपने धाम ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में ले गए। जिस प्रकार त्रेता युग में पूरी अयोध्या ही साकेत धाम, पूरी अयोध्या राम जी के साथ साकेत धाम चली गई थी, उसी तरह से सारे भक्तजन, जीव आदि भी, कुत्ते आदि भी भगवान के धाम चले गए। उसी तरह सभी भक्त विमानों पर चढ़कर भगवान के धाम को पधारे, गोलोक धाम को चले गए। योगी दुर्लभ गोलोक धाम, यहाँ की सूर्य, चंद्रमा, सिद्धों की भी गति नहीं होती, वहाँ पर सभी भक्तजन चले गए। अर्थात सभी भक्तजनों को भागवत के श्रवण से ऐसा दिव्य लोक दिया, यहाँ जोगी जन भी नहीं जा सकते, यहाँ तक कि सिद्ध जन, योगी जन और सूर्य और चंद्रमा की भी गति नहीं है। ऋषि कहते हैं कि नारद जी, इस कथा के विषय में आपको क्या कहें। यह कथा इतनी दिव्य है कि योगी जन हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करके भी उस लोक को नहीं प्राप्त कर सकते, जो कि भागवत कथा के सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त हो जाता है। अगर कोई योगी पत्ते खा करके या केवल जल पी करके या सब कुछ छोड़ करके केवल बाजू भक्षण करके सैकड़ों हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करे, तब भी उसे यह फल प्राप्त नहीं होता है। यह कथा इतनी दिव्य है, श्रेष्ठ है कि सप्ताह श्रवण से सीधे ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। चित्रकूट पर्वत पर ऋषि शांडिल्य जी इस कथा का ब्रह्मानंद में मगन होकर श्रवण और पाठ करते रहते हैं। इस कथा को एक बार भी श्रवण करने से, इस इतिहास का एक बार श्रवण करने से, अर्थात गोकर्ण और धुंधकारी की कथा के इतिहास का एक बार श्रवण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात जिसे मोक्ष चाहिए वह मात्र गोकर्ण और धुंधकारी का इतिहास नित्य श्रवण करे, नित्य पाठ करे, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। जब गोकर्ण जी कथा कह रहे थे, तब जिन्होंने भी कथा का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक अथवा एक अक्षर भी जिनके कानों में पड़ गया, वे दोबारा माता के गर्भ में नहीं आए। इतनी अद्भुत यह कथा है। भागवत श्रवण तो अति श्रेष्ठ है। सब प्रकार की मुक्ति इससे प्राप्त होती है, सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। मात्र गोकर्ण और धुंधकारी के प्रसंग से ही एक बार इस प्रसंग का पाठ करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। श्राद्ध के समय इसका पाठ करने से पितृगणों को तृप्ति प्राप्त होती है और इसका नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत का श्रवण करने से, सप्ताह पारायण से
जिस तरह से बताया गया है, एकाग्र चित्त से कुछ भी खाए पिए बिना और गुरु के वचनों पर श्रद्धा करते हुए अपने मन के दोषों पर विजय रखते हुए, मन के दोषों पर नियंत्रण रखते हुए अगर इस कथा का श्रवण किया जाता है तो यह भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करवा देती है। ऐसी अद्भुत यह कथा है। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। इति श्रीमद्भागवत महात्म्य गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः।